नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आप सभी ने लक्ष्य को निर्धारित करने के बारे में पहले जरूर सुना होगा और आप इसका महत्व भी बहुत अच्छे से जानते होंगे। लक्ष्य निर्धारण करने से हमें एक निश्चित दिशा और निरंतर कार्य करने का हौसला मिल जाता है। लक्ष्य निर्धारण से हमारे मन का भटकाव खत्म हो जाता है और हमें कार्य करने का उद्देश्य मिल जाता है। दोस्तों, आज हम एक स्टोरी के माध्यम से जानेंगे कि कैसे लोगों ने लक्ष्य निर्धारण करके असंभव कार्य को भी संभव बना दिया। तो चलिए देर न करते हुए स्टोरी को शुरू करते हैं। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। एक गांव के बगल से एक नदी गुजरा करती थी, जिसके किनारे एक साधु झोपड़ी बनाकर रहा करता था। साधु प्रतिदिन झोपड़ी के बाहर बैठकर जोर जोर से चिल्लाते रहता था, जो चाहोगे वही पाओगे। गांव के सभी लोग साधु को पागल समझते थे, लेकिन साधु हमेशा यही बोलता और भगवान की भक्ति में खोया रहता था। बहुत दिन बीत गए। एक दिन एक बेरोजगार लड़का वहां से गुजर रहा था। उसने साधु की यह बात सुनी तो दौड़ा दौड़ा उनके पास पहुंच गया। उसने साधु को प्रणाम करते हुए कहा, क्या मैं जो चाहूंगा वही पाऊंगा? साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ बेटा, जो तुम चाहोगे वही पाओगे। लड़के ने फिर एक बार कहा, क्या आप सच कह रहे हैं? क्या सच में जो मैं चाहूंगा वही मैं पाऊंगा? साधु ने कहा, हाँ, जो तुम चाहोगे वही तुम पाओगे। लड़के ने कहा, क्या मैं सोने चांदी का बहुत बड़ा व्यापारी बन सकता हूँ? साधु ने कहा, हाँ बेटा, तुम अवश्य सोने चांदी का बहुत बड़ा व्यापारी बन सकते हो। आज मैं तुम्हें सोने चांदी की कुछ वस्तुएं दूंगा, जिसे तुम ले जाना और देखना तुम एक दिन बहुत बड़े सोने चांदी के व्यापारी बन जाओगे। लड़के ने अपनी दोनों आंखें बंद करके साधु की ओर हाथ बढ़ा दिया। साधु ने एक हाथ लड़के का पकड़ा और कहा, यह लो बेटा, यह सोना है, इसे समय कहते हैं। तुम कभी भी इसको हाथ से मत जाने देना। इसका एक एक पल अपने लक्ष्य प्राप्त करने के लिए उपयोग करना। तुम एक दिन जरूर बहुत बड़े व्यापारी बन जाओगे। लड़के ने कहा, बाबा, चांदी कहाँ है? साधु ने लड़के के दूसरे हाथ को पकड़कर कहा, यह लो, यह चांदी है, इसे धैर्य कहते हैं। अगर बहुत मेहनत और वक्त का सही उपयोग करके भी लक्ष्य प्राप्त ना हो तो धैर्य मत खोना। इसे हमेशा अपने साथ रखना और देखना तुम धैर्य में कितनी ताकत है। अगर तुम यह सोना चांदी हमेशा अपने पास रखोगे तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें बड़ा व्यापारी बनने से नहीं रोक पाएगी। उस लड़के ने साधु की बात को अपने मस्तिष्क में बहुत अच्छे से बिठा लिया और कभी भी अपने वक्त का ना दुरुपयोग किया और ना कभी उसको हाथ से जाने दिया। वह अपने लक्ष्य को पाने के लिए निरंतर प्रयास करता रहा और जब वह हार जाता तो यह धैर्य का सहारा लेता और फिर दोबारा कोशिश करता। देखते ही देखते बहुत कम समय में उस लड़के के अंदर व्यापार करने के वह सारे गुण आ गए जो अभी तक किसी में नहीं थे। उसने बहुत छोटे काम से शुरुआत की और अपने व्यापार को बड़े स्तर पर ले गया। आज के समय में वह सोने चांदी का सबसे बड़ा व्यापारी बन गया। उसने अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अनेक संघर्ष किए, अनेक चीजें सीखी। उसने ना कभी अपने समय का दुरुपयोग किया और ना ही कभी अपना धैर्य खोया। अंततः उसने वही पाया जो वह चाहता था। दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? कमेंट करके जरूर बताना। धन्यवाद।